हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। मैं बेसिकली आपको इस चैनल पे बॉटनी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मैं आपको जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर भी प्रोवाइड करा रही हूँ अपनी प्रीवियस नोट्स की हेल्प से। और अगर आपको मेरी नोट्स या अगर मेरी राइटिंग समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो में अपनी हैंड रिटन नोट से ही आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी हर एक टर्म। बट अगर आपको फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इन नोट्स को ही जो है पीपीटी फॉर्म में लेके आऊँगी, जैसे मैं और वीडियोस बॉटनी के लेके आती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेमिकॉरिडा के फीचर, जिसमें थोड़े बहुत फीचर हमने पहले डिस्कस कर लिए थे कि इसमें टॉर्नेरिया लार्वास का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, और बेलेनोग्लॉसिस जो है हेमिकॉरिडा का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि एक जीनस है, ये हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स सी, अगर हम बात करें इसके इम्पॉर्टेंट फीचर की तो जो फाइलम हेमिकॉरिडा है उसमें आते हैं बेसिकली मरीन फॉर्म के एनिमल्स, यानी कि जितने भी इसमें इंडिविजुअल्स होंगे या ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं वो सब आएंगे मरीन हैबिटेट में ग्रो करते हैं। ये होते हैं ट्यूब ड्वेलर, या फिर हम जिसे बोरोइंग फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी कि जो ओशियन होते हैं या मरीन जो एरिया होती है उसमें जो बॉटम वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर ही बोरो फॉर्म में रहता है, यानी कि इस मतलब हम अगर हिंदी में बोले बेसिक लैंग्वेज में तो बिल बना के ये रहते हैं, राइट। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो 3 इंपॉर्टेंट रीजन में डिवाइड होती है, मतलब इसके मेंबर्स जितने भी होंगे हेमिकॉरिडा के उसकी जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ प्रोबोसिस, जिसे हम प्रोटोजोम भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉलर, जिसे हम मीजोजोम कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ट्रंक, जिसे हम मेटाजोम कहते हैं, राइट। उसके बाद आता है गिल स्लिट्स। दे हैव वेरिएबल नंबर्स ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स मैंने आपको कल बताया था, वो इसमें जो है वेरिएबल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा यानी कि जिसे हम कहते हैं हाफ कॉर्डेट, क्योंकि इसमें धीरे धीरे फिर जो है कॉर्डेट्स जो है डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, जिसमें कि स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाते हैं। फॉर्म्स होते हैं जो कि असॉर्ट होते हैं। दिस इज असॉर्ट, यहाँ पर मिसिंग हो चुका है। असॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रिज बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कोई भी चीज़ कनेक्टिंग लिंक तब कहलाती है, जैसे कि यहाँ पर ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, राइट, हेमिकॉर्डेट्स जो हैं ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच में क्या होती हैं, ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो कॉर्डेट्स के हैं एंड कुछ जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स के फीचर्स होते हैं। अब हमने कल पढ़ा था कि जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था, हेमिकॉर्डेट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं क्लासेस में डिफरेंट। तो पहली क्लास आती है एंटेरोप्यूनिस्टा, बिकॉज आपसे एग्जाम में कभी डिटेल्स में भी पूछा जा सकता है कि एंटेरोप्यूनिस्टा के कैरेक्टर आप लिखिए या ये कैरेक्टर किस ग्रुप का है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ पढ़नी ज़रूरी है, और हम हर टॉपिक को जो है थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि इसकी क्या क्या बस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही हमें देखने होते हैं, बाकी सब में सेम ही होता है, राइट। सो क्लास 1 आती है एंटेरोप्यूनिस्टा। एंटेरोप्यूनिस्टा के जितने मेंबर है इसमें वॉर्म आते हैं, जो कि एकॉर्म वॉर्म जिसे हम बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे एकॉर्म वॉर्म्स, यानी कि बेसिकली हम इनमें वॉर्म्स आते हैं, राइट, जो कि सॉलिटरी फॉर्म में रहते हैं, यानी कि हमेशा ग्रुप में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे। न्यूमरस गिल स्लिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और दे हैव स्ट्रेट ट्यूब इंटेस्टाइन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आर्म्स यहाँ पर क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि एक वॉर्म अगर इस तरीके का होगा तो उसमें आर्म्स जो है हमको पता है कि प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल इसके हैं प्रोटोग्लॉसिस, ये इसके कुछ जीनस हैं। सैकोग्लॉसिस एंड बेलेनोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस जो है हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, जो कि अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम क्लास में भी बेलेनोग्लॉसिस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी जो नेक्स्ट क्लास आती है दैट इज टेरोब्रांचिया। हेमिकॉर्डेटा की नेक्स्ट क्लास है टेरोब्रांचिया। टेरोब्रांचिया में अगर हम देखें तो उसके कैरेक्टर होते हैं, मोस्टली ये होते हैं कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। गिल स्लिट्स इसमें जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, मेनली एब्सेंट होते हैं, बट अगर प्रेजेंट भी होते हैं, इफ़ में प्रेजेंट तो फ्यू इन नंबर्स में कम होंगे। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर यू शेप की होती है। आर्म्स जो होते हैं टेंटाकुलेटेड होते हैं। टेंटाकुलेटेड मतलब जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है तो आप देखोगे कि जो सरफेस पे इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं,
आप देखोगे आगे आने वाले वीडियो में कि कैसे टेंटिकल्स बना रहे हैं। तो ये इन्हें हम कहते हैं टेंटिकल्स। द बॉडी इज एनक्लोज्ड इन एन इनकेसमेंट सिक्रेटेड बाय एनिमल्स, यानी कि इस एनिमल्स की बॉडी जो है एक सिक्रीशन होता है एक तरीके का इनमें, तो उसमें जो है कवर अप रहती है। रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग। बडिंग आपको पता है कि हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे हाइड्रा में हमने एग्जांपल हमें पता है कि हाइड्रा में इस तरीके से बॉडी होती है एंड देन डॉटर सेल जो है इस तरीके से बड बना के आगे जो है स्टार्ट कर देती है। दिस इज ये एक टाइप है, दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग। नेक्स्ट आता है क्लास जो हमारे पास टेरोब्रांचिया है, उसको अगेन फिर डिवाइड किया गया है 2 ऑर्डर में, सिफेलोडिस्टिडा एंड रैप्डोप्लूरिडा। अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला आता है सिफेलोडिस्टिडा। सिफेलोडिस्टिडा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं, या फिर कॉमन जो है जिलेटिनस, वही जो कवरिंग होती है, जैसे ये बॉडी है तो उसके बाद जिलेटिनस का सिक्रेशन बना के कवर अप कर लेती हैं बॉडी को, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर आता है 2 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, यानी कि इसमें क्या होता है बेसिकली 2 गिल स्लिट जो है प्रेजेंट होते हैं। सिंगल पेयर ऑफ गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके जो है सिंगल पेयर होता है। 4 to 6 पेयर ऑफ टेंटिकुलेटेड आर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, राइट। नेक्स्ट इसका जो आता है ऑर्डर दैट इज रैप्डोप्लूरिडा। रैप्डो जो प्लूरिडा है उसमें होते हैं कॉलोनियल फॉर्म्स में मिलती हैं बेसिकली। गिल स्लिट्स यहाँ पर जो है एब्सेंट होते हैं, सिंगल पेयर ऑफ गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, और फोर्थ आता है इसमें जो है टेंटाकुलेटेड पेयर ऑफ आर्म जो है प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है रैप्डोप्लूरा जो कि एक जीनस है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो रैप्डोप्लूरिडा जो ऑर्डर है उसी नाम से इसका जीनस भी है रैप्डोप्लूरा, बस ऑर्डर के पीछे हम रिडा लगा देते हैं, ईडा, इस तरीके से जो हम बोलते हैं सफिक्स हम यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारी अनदर क्लास हेमिकॉर्डिडा की, दैट इज प्लैंक्टोस्फेरॉइडा, स्पेरोइडिया, राइट, प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया। दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसपेरेंट राउंड एंड स्पेशलाइज्ड टॉर्नेरिया लार्वा, यानी कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट राउंड शेप के होते हैं। स्पेशलाइज्ड उनमें होता है कि उसका जो कैरेक्टर है उनमें जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज जो होती है दैट इज़ टॉर्नेरिया हम जिसको बोलते हैं, वो उसमें लार्वल स्टेज होती है जो कि ब्रांच होते हैं बेसिकली। एलिमेंट्री कैनाल इनकी एल शेप की होती है, राइट। और इसका एग्जांपल है प्लैंक्टोस्फेरा पेलाजिका, राइट। और हमेशा जब भी आप बॉटनिकल नेम लिखते हो या जूलॉजिकल नेम लिखते हो तो आपको हमेशा अंडरलाइन करनी होती है अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, राइट। दिस फॉर्म्स इज रिगार्डेड एज द लार्वल फॉर्म ऑफ सम अननोन हेमिकॉर्डेट्स। तो इस फॉर्म को ही हम क्या कह देते हैं, कुछ अननोन जो हेमिकॉर्डेट्स हैं जिनकी जो नोन नहीं है तो उसको भी हम यही लार्वल स्टेज के फॉर्म में मानते हैं, राइट। सो ये था अबाउट बेसिक आइडिया ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी आपको हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम जो भी और ग्रुप हैं या जो भी ऑर्डर हैं जो बाकी क्लासेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन है अगर हम पढ़ें तो बहुत ही वास्ट है, बट हम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहकर ही कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।